2022 कैसा रहेगा जानेंगे आप इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, स्थान बली शनि से राजयोग। जी हाँ दोस्तों, शनि कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे 29 अप्रैल 2022 को। हालांकि मकर राशि में 6th हाउस में क्रूर ग्रह हैं उपज स्थान में, जैसा कि बताता आया हूँ। राजयोग कारक चले आ रहे हैं शनि, और 29 अप्रैल तक भी राजयोग कारक रहेंगे, क्योंकि मार्गी भी हो चुके हैं। 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी होने के पश्चात यह 2022 में 4 जून तक मार्गी रहेंगे, और 29 अप्रैल 2022 को यह कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि आपकी राशि से केंद्र में आ जाएंगे और आपको केंद्रीय बल भी देंगे। आपकी राशि को स्थान बली हो जाएंगे, षड बल में बहुत स्ट्रोंग हो जाएंगे। तो शनि यहाँ पर बैठकर अपनी राशि में शशि योग का पंच महापुरुष कोटि का निर्माण करते हैं आप लोगों की राशि के लिए। सुनहरा समय गुरुदेव से अकस्मात लाभ। गुरुदेव तो जैसे कहते ना, आप लोगों के ऊपर काफ़ी मेहरबान हैं 2022 में। दोस्तों, गुरुदेव आपको बता दें 21 नवंबर से 2 दिन पश्चात कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी मकर राशि में नीच भंग राजयोग में है, आपके 6th हाउस में आपकी राशि से, जैसा कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं। और यह अभी 7th हाउस में आ जाएंगे कुंभ राशि में 2 दिन के पश्चात। तो 7वें घर में दोस्तों यह पंचम स्थान के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक केंद्र में बैठेंगे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल तो देंगे ही देंगे, अपनी दृष्टियों से भी आप लोगों को लुभान्वित करेंगे, अमृत वर्षा करेंगे। जैसा कि गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। 7वें स्थान में बृहस्पति बैठ के व्यापार में वृद्धि करते हैं। प्रणय संबंधों के लिए उत्तम समय रहता है। लव लाइफ के लिए समय बहुत लाभकारी रहता है। चलिए विस्तार से जानते हैं। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें और डिटेल्स जानें, परत दर परत साल में क्या होगा उसके पन्ने खोलें। मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें और लाभान्वित हों। इस वीडियो के जरिए हम बृहस्पति, शनि, राहु, केतु के गोचर की तो चर्चा करेंगे ही साल भर। उसके अलावा जैसा कि आप अपने इस चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल के गोचर का भी प्रभाव कैसा रहेगा आप लोगों के ऊपर साल भर, सिंह राशि के ऊपर, इसकी चर्चा करेंगे 2022 के लिए। तो सबसे पहले जो शुभ प्लैनेट हैं उससे शुरुआत करते हैं और बात करते हैं शनि देव की, जो कि अभी मार्गी हुए हैं अक्टूबर के महीने में, और 2022 में भी 4 जून तक मार्गी रहेंगे। परंतु यहाँ से मकर राशि से, आपके उपज स्थान से, छठे घर से, रिपु स्थान भी बोलते हैं इसे, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल को बल्कि ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर और भी स्थान बली, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी जानते हैं, दूसरे चार्ट से बताते हैं। पहले इस चार्ट से आपको गुरु और शनि यहाँ पर कैसा फल देने वाले हैं इसकी चर्चा करते हैं। साथ में मंगल, शुक्र इत्यादि, सूर्य इत्यादि की बात करेंगे, जो कि आपके राशिपति हैं। शनिदेव देखिए उपज स्थान में, अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में बताता आया हूँ, बहुत भले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों के ऊपर धन की वर्षा करते हैं, राजयोग कारक होते हैं। आप दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप में अदम्य साहस देते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ देखिए, इनकी 10वीं दृष्टि
बहुत स्ट्रोंग होती है शनिदेव की 10वीं दृष्टि। वैसे भी तुला राशि के ऊपर है, उच्च की दृष्टि कही जाएगी। कुछ एक्सपीरियंस की बातें भी बताया करता हूँ। 30 साल का एक्सपीरियंस हो चला है दोस्तों, और अपने एक्सपीरियंस के बिना कुछ फायदा नहीं। बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बेस है वह है, पढ़नी चाहिए बुक्स। पराशर ऋषि, वराह मिहिरा, मंतेश्वर ऋषि, फल दीपिका वाले, इन सभी की बुक्स पढ़ने के बाद ही आप निचोड़ पर पहुंचते हो, और आपका अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा कारगर रहता है। यहाँ पर मैंने अक्सर पाया है 10वीं दृष्टि शनिदेव की जब भी मित्र राशि को देखते हैं और उपज स्थान को देखें, खासकर तृतीय स्थान उपज स्थान होता है, तो यहाँ पर क्या देंगे, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यात्राओं का सुख देंगे, यात्राओं से लाभ देंगे। अगर आप का परचांस किस्मत से यात्राओं का बिजनेस है, घूमने फिरने से आप अपना जीविका कमाते हैं, इनकम आपकी घूमने फिरने के कामों से होती है, ट्रैवलिंग का काम है, विदेशों में इवन आना जाना है, तो आप लोगों के लिए शनि का यह 10वां दृष्टि 10th एस्पेक्ट बहुत लाभान्वित करने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, आप शत्रु हंता हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में यह आपकी जीत तय कर देते हैं। तीसरा घर संचार व्यवस्थाओं का भी होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिलता है। अगर आप टीवी में हैं, मीडिया में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इत्यादि में जर्नलिस्ट हैं, तो भी यह आप लोगों के लिए उच्चतर फल देंगे, आपकी प्रमोशन के योग बनाते हैं। क्रिएटिव राइटर हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कलाकार व्यक्ति हैं, रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको यह लाभान्वित करते हैं। छोटे भाई बहनों की भी तरक्की होती है, अगर उनके साथ मतभेद थे वह दूर हो जाते हैं। आपको उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। शनि का यह प्रभाव छठे घर में बैठकर, 6th हाउस में बैठकर यह दिखता है। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित हो जाती है। अगर आपको अभी तक जीत का स्वाद आपने नहीं चखा तो 11 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं, अब आपकी कोर्ट में फतेह होगी ही होगी। लियो राशि वालों, सिंह राशि वालों, शत्रु हंता होते ही होते हैं। अगर आपको कर्जे से दिक्कत थी तो यह निजात दिलाएंगे। कोविड के कारण बहुत लोगों को दिक्कत हुई है, काफ़ी के बिजनेस बंद हो गए, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है लोगों को, कंपनियों को, पर्सनल लेवल पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यह शनि यहाँ पर अब मार्गी होकर, देखिए 2021 मई, जून, जुलाई, अगस्त काफ़ी दिक्कत वाले रहे हैं जब वक्री थे शनि, परंतु अब यह आपको शुभ फल देंगे। 2022 में आप लोगों का उत्थान होगा। जो आप डाउन गए थे बिजनेस में या इवन जॉब को लेकर, कुछ लोगों की जॉब भी चली गई थी, यह नई जॉब देने की उसमें आ चुके हैं पोजीशन में। 6th हाउस में वैसे ही बली होते हैं जब अपनी राशि में हो और उपज स्थान में हो। क्रूर ग्रह है, फिर से बता रहा हूँ, यह राजयोग कारक होते हैं। कर्जे से निजात दिलाएंगे, धन लाभ होगा। नई जॉब की अगर तलाश है तो इस वक्त आप अपनी तलाश को तेज कर दीजिए, आपके रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं। 2 दिन के बाद इवन 21 नवंबर से बृहस्पति भी केंद्र में आ जाएंगे, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। शनि की 12वें घर पर दृष्टि, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप विदेश स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा पर जाना चाहते हैं, इवन पर्यटन के लिए घूमने फिरने के भी आयोजन प्रयोजन बना करते हैं ऐसे पीरियड में, यह आप लोगों को जून तक, बल्कि 29 अप्रैल तक यह आप लोगों के लिए उपलब्धि रहेगी, क्योंकि शनि उसके पश्चात कुंभ राशि में 7th हाउस में आ जाएंगे। विदेशों से लाभ, मेडिकल फील्ड में खासकर उन्हें लाभ होगा। डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, नर्सिंग में हैं या किसी तरह के टेक्नीशियंस हैं,
यू विल मिंट मनी, आपको धन लाभ होगा, आपकी पद प्रतिष्ठा में इम्प्रूवमेंट होगी, तरक्की मिलेगी। इवन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो, उनको भी लाभ होगा। सोशल वर्कर्स हैं, अनाथालयों में काम करते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में रिसर्च कर रहे हैं, तंत्र मंत्र, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की विद्याओं में जो काम कर रहे हैं, या अगर आप सेंट हैं, जी हाँ दोस्तों, सेंट स्पिरिचुअल व्यक्ति, आप लोगों को प्रभु की नज़दीकी का एहसास होगा। शनि ये करवाते हैं क्योंकि वैराग्य के कारक हैं, 12वें घर के भी तो कारक होते हैं शनि। तो आप लोगों के रूह में एक शांति, जी हाँ दोस्तों, ये सब देने वाले हैं शनि। परंतु 29 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर रहेंगे, 12वें घर का इस तरह का फल मिलेगा। विदेशों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ। 8वें घर के ऊपर दृष्टि, अष्टम स्थान के भी कारक होते हैं, तो आपकी आयु बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। अगर आप सीक्रेट एजेंसीज में काम करते हैं, डिटेक्टिव से, इंटेलिजेंस ब्यूरो इत्यादि में कामकाज करते हैं, तो आपको प्रमोशन के योग बनाते हैं, आपकी तरक्की होती है। आपकी नेचर थोड़ी सी सीक्रेटिव सी हो जाती है, अच्छी बात है। सब कुछ किसी को कह देना भी कोई इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कम बोलते हैं, और शनि यहाँ पर यही गुण आप में निहित करते हैं। बृहस्पति के गोचर की चलिए बात करें। बृहस्पति सप्तम स्थान में आपको और भी लाभान्वित करेंगे। शुभ प्लैनेट हैं आकाश मंडल, सौर मंडल में सबसे शुभ प्लैनेट बृहस्पति हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में, खासकर केंद्र में अगर बृहस्पति बैठे हों, तो यह लाख दोष दूर करते हैं। ये शास्त्र का मत है दोस्तों, और एक्सपीरियंस की भी बात है। 4th हाउस में बृहस्पति बहुत अच्छा राजयोग देते हैं। लगन में वैसे दिग्बली हो जाते हैं, राशि में पहले भाव में। सप्तम स्थान में भी बैठने से आपकी राशि को देखेंगे तो आप लोगों को, देखिए, गुरु का कर्तव्य होता है पॉजिटिविटी देना, प्रोग्रेस देना, उच्च पद देना, इज्जत मान देना, प्रभाव शक्ति बढ़ाते हैं। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है, किसी कारण से नहीं हो रही, तो बृहस्पति आपकी प्रमोशन ड्यू करवाएंगे। आप चैरिटेबल हो जाते हैं, परोपकारी हो जाते हैं, बड़प्पन लिए हो जाते हैं, दूरदर्शी हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं। आपके विचारों में चेंज आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस, आत्मबल के कारण होता है। आप सभी को साथ लेकर, संग लेकर चलने वाले होते हैं। आप खुश रहने वाले होते हैं। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म लोगों के सर चढ़कर बोलता है। ये बृहस्पति का प्रभाव रहता है लियो राशि के ऊपर। जब देखेंगे, गुरुता देते हैं, गुरु बना देते हैं, एडवाइजर बना देते हैं। अगर परचांस एडवाइजर है, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, टीचर है, प्रोफेसर है, गाइड है, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, तो आप अपने काम में निखार ले आते हैं, उभर कर आते हैं। उमंग भरा जीवन रहता है, आप में उमंग रहती है, आपका मन हल्का फुल्का सा हो जाता है, और दूसरों के भी ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरे भी आपकी संगत में आकर हल्का फुल्का महसूस करते हैं। आपकी पॉजिटिविटी, आपका मैग्नेटिज्म, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपके इनिशिएटिव्स, ये सब बढ़ जाते हैं इस बृहस्पति की एकमात्र दृष्टि से। जी हाँ, ये सप्तम दृष्टि लियो राशि के ऊपर कुंभ राशि में बैठकर यह 2 दिन के बाद ही करामात करने वाले हैं। और आपको बता दें 2022 में 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में केंद्र में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। सप्तम स्थान में बैठकर यह आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। व्यापारी वर्ग से संबंधित अगर आपका कामकाज है तो डेली आमदन में कई गुना वृद्धि करेंगे। मियाँ बीवी के संबंधों की तो बात ही क्या है। लव लाइफ अति उत्तम, अति सुंदर। न्यूली वेडेड कपल्स विल एंजॉय गुड फेस ऑफ देयर लाइफ। घूमने फिरने के योग बनाता है, विदेशों से लाभ देते हैं ये गुरुदेव।
जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की मैरिज के योग भी बनते हैं। अगर आपकी लियो राशि है, अगर आप सिंगल्स हैं अभी, तो ये डबल होने के योग बनाते हैं, मैरिज के योग बनाते हैं दोस्तों। बृहस्पति की अनुकंपा देखिए, ये अदालती मसलों से भी आपको फ्री करते हैं। सप्तम स्थान में बैठकर पार्टनर के साथ अगर आपके मतभेद हो भी गए थे पिछले समय में 2021 के वक्री पीरियड में, तो यह मतभेद दूर करते हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने चाहते हैं तो यह नया बिजनेस शुरू करवा सकते हैं। उसमें एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के कारक हैं, विस्तार करवाते हैं, ये संकुचित नहीं रखते चीजों को। बड़े प्लैनेट हैं तो बड़प्पन लिए रहते हैं, तो हर एरिया में आपका, हर पर्सनैलिटी का, आपका कोना कोना, आपकी शख्सियत का कहें तो कोना कोना फैलता है। पॉजिटिव हो जाते हैं, खुश रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बृहस्पति की ये दृष्टि और ये सप्तम स्थान से बैठने से आपको बताया किस तरह का फल। और 11वें घर की चर्चा कर लें, जहां पर पंचम दृष्टि, यह ब्लू लाइन दिखाई हुई है, ये पंचम दृष्टि है बृहस्पति की। लाभ के कारक हैं, लाभ के स्थान को देख रहे हैं। बड़े भाई बहनों का भी स्थान होता है, और यहाँ पर सोसाइटी से क्या लाभ मिलेगा जिंदगी भर, आपको किस तरह की आपकी तरक्की होगी, ये भी देखा जाता है दोस्तों। आपकी जन्म कुंडली में अगर 11वें घर में प्लैनेट्स बैठे हों तो आप बहुत ही किस्मत वाले अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनकी 11वें घर में 2-3 प्लैनेट्स बैठ जाएं। निश्चित तौर से यहां पर 11वें घर पर बृहस्पति की शुभ प्लैनेट की दृष्टि, लाभ ही लाभ, उच्च कोटि का लाभ होगा इस साल आपको। जब तक यह है यहां पर रहते, कब तक रहेंगे? 12 अप्रैल तक। और मार्गी रहेंगे, उससे भी उत्तम स्थिति देखिए। मार्गी बृहस्पति केंद्र में जो लाख दोष दूर करते हैं, 11वें घर में दृष्टि देकर यह लाखों करोड़ों अरबों खरबों का लाभ भी करवाएंगे कुछ लोगों को। अचानक से लाभ भी होगा। बड़े भाई बहन आपकी तरक्की करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे, उनकी सहायता से भी आप तरक्की कर सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, सोसाइटी में आपका परचम लहराएगा। यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। सो बृहस्पति का यह प्रभाव आपकी आयु में भी वृद्धि करता है, आपका स्वास्थ्य लाभ भी करता है। 11वें घर पर दृष्टि, और तृतीय स्थान पर दृष्टि भी बृहस्पति देव की भी है, शनिदेव की दृष्टि के साथ। जैसा कि बताया, यात्राओं का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है। छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हुए नजर आते हैं, और यात्राओं से आपको लाभ होता है। अगर आप मार्केटिंग के इंसान हैं, घूमने फिरने का आपका रहता है कामकाज, तो काफ़ी आपके लिए उत्तम रहेगा। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। बहादुर हो जाते हैं, आत्मबल देते हैं। बृहस्पति भी शुभ दृष्टि है। चलिए, ये तो बृहस्पति और शनि का पहले हाफ में प्रभाव रहा, अप्रैल तक। बृहस्पति 12 अप्रैल के बाद मीन राशि में आ जाएंगे। आपके अष्टम स्थान में कैसा प्रभाव देते हैं दूसरे चार्ट से अभी बताते हैं। और शनि 29 अप्रैल से स्थान बली हो जाएंगे। शुक्र का घर होता है कालपुरुष की कुंडली में, यहाँ पर षडबल भी बहुत स्ट्रोंग होती है, और अपनी राशि में बहुत स्ट्रोंग होते हैं। शशि योग का निर्माण भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी बात कर लें मंगल, जो कि आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, उसकी चर्चा किए बिना अधूरी रहेगी। और सूर्य जो कि राशिपति हैं, और इवन शुक्र जो कि कर्म स्थल के मालिक हैं आपके। तो सूर्य की बात करें, सूर्य देखिए लियो में आपकी राशि में आएंगे। हाँ जी, पहले भाव से ही बात करते हैं। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, अगस्त सितंबर का महीना आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। गवर्नमेंट तंत्र से फायदा हो सकता है आपको। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगी, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। क्योंकि
राशिपति का राशि में होना, पहले स्थान में होना, आप लोग अगर गवर्नमेंट तंत्र से रिलेटेड हैं तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, उच्च पद मिल सकता है, ख्याति बढ़ती है आपकी। तो अगस्त सितंबर का महीना आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। मेष राशि में उच्च के रहेंगे, भाग्य स्थान में। सबसे इंपॉर्टेंट ये डायरी में नोट कर लेना चाहिए, भूल जाएंगे। 14 अप्रैल को एंटर करेंगे मेष राशि में, जो कि आपका भाग्य स्थान है, ये वाला 9th हाउस। एक्साल्टेड हो जाएंगे राशिपति। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी ये योग है, उनके भी भाग्य स्थान में है। चलिए, तो यहां पर देखिए, मेष राशि में आने से ये 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक रहेंगे। तो एक महीना 14-15 मई तक आपको बता दें भाग्य प्रबल रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, विदेश घूमने के 100% योग बन जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आप गतिमान होंगे, प्रोग्रेस होगी। किस्मत की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य सभी गतिशील होंगे, कोई भी अधूरा कार्य नहीं रह पाएगा इस महीने। याद रखिए 14 मई से आपका समय बहुत उत्तम है, 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। तो एक महीना अप्रैल मई का याद रखिए, यह बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि मिलने के योग बनते हैं। कुछ लोगों को जॉब मिल जाया करती है, कुछ लोगों का मकान बन जाता है, कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, कुछ लोग विदेश भ्रमण करते हैं। भाग्य ही जब प्रबल है और खुद ही आप की राशि या खुद आप मालिक भाग्य स्थान में बैठ जाएं तो आप भाग्यशाली रहते हैं। बहुत उत्तम समय रहेगा यह महीना, आपका यादगार रहेगा अप्रैल से लेकर मई तक। इसी के साथ चर्चा करते हैं शुक्र की। शुक्र देखिए वृष राशि में 18 जून को आएंगे और जून जुलाई का महीना, मिड जून से लेकर मिड जुलाई तक 10th हाउस में मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका नाम होगा, उच्च पद मिलेगा, प्रमोशन होगी। आपके कार्य कौशल को लेकर लोग आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो और भी कामयाब हो सकते हैं इस अवधि में। 18 जून से लेकर 10 जुलाई तक खासकर यह पीरियड आपको लाभान्वित करेगा। कार्य क्षेत्र में फिर से उपलब्धि का समय रहेगा। इसी के साथ शुक्र जब तुला राशि में रहेंगे, देखिए अक्टूबर नवंबर के महीने में भी शुक्र आप लोगों को पराक्रमी बनाते हैं, कार्यस्थल पर आपकी जय होने के योग बनते हैं। यात्रा का मौका मिलेगा, विदेश यात्रा के भ्रमण करने के योग बनाता है शुक्र यहाँ पर तृतीय स्थान में। इसी के साथ शुक्र अप्रैल मई को मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। अचानक लाभ होता है, लॉटरी के योग बनते हैं, कार्यस्थल पर आपकी प्रमोशन होती है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मंगल की बात करें दोस्तों, मंगल आप लोगों के लिए देखिए मेष राशि में भाग्य स्थान में अपने ही घर में आएंगे। देखिए पहले तो सूर्य मेष राशि में आएंगे, 14 अप्रैल से 14 मई तक रहेंगे। वह बहुत अतुलनीय लाभदायक समय रहेगा। और देखिए मई के बाद ही 27 जून के एंड में करीबन जून जुलाई का पूरा महीना भाग्य फिर से बली रहेगा। मंगल की कृपा, मंगल ही मंगल करेंगे। प्रॉपर्टीज का जो बिजनेस करते हैं, भूमि से संबंधित कोई भी कामकाज है, इवन फार्मर्स हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, होटलियर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के साथ है जिनका कामकाज, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बनाते हैं, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कंपनीज में काम करते हैं, आग से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इत्यादि में है, तो आपकी प्रमोशन के योग, आपकी तरक्की के योग बन ही जाते हैं। लाभ ही लाभ। और मिलिट्री इत्यादि में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को चांस मिलेगा आर्मी मिलिट्री में ज्वाइन करने का, अगर आप स्टूडेंट्स हैं। एनडीए इत्यादि के कंपटीशंस में सक्सेस, ये मंगल 9th हाउस में अपने ही घर में हों
और आपकी दशा अंतरदशा शुभ हो तो निश्चित है आपको तरक्की इस तरह की तो देंगे, नहीं तो कुल मिलाकर भाग्य प्रबल रहेगा, कुछ उपलब्धि तो हो ही जाएगी। चलिए वृश्चिक राशि की भी बात कर ले। यहाँ पर मंगल कब आएंगे, यहाँ पर लास्ट में आएंगे 13 नवंबर को। तो नवंबर दिसंबर का महीना, आधा नवंबर का महीना और दिसंबर का फुल महीना आप लोगों के लिए जमीन जायदाद प्लाट परचेज कर सकते हैं, भूमि भवन से फायदा होगा, अकस्मात लाखों करोड़ों का फायदा होगा, ये बात लिख लीजिए। 13 नवंबर से लेकर पूरा दिसंबर का महीना आपको फायदा होगा, जमीन जायदाद से फायदा होगा, पैतृक संपत्ति से फायदा होगा, मातृपक्ष से भी फायदा हो सकता है, उच्च पद मिलेगा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, कोलोनाइजर्स के लिए खासकर समय उत्तम रहेगा। इवन होटल इंडस्ट्री वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। जो फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनके लिए भी समय खास रहने वाला है। साल के दूसरे चरण में शनि और बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, इस चार्ट से हल्के से जानते हैं। देखिए शनि का मैंने बताया 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक, ये लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ डेट्स जिधर पॉइंटर मेरा होवर कर रहा है, तो यह वक्री रहेंगे इतने पीरियड। और बृहस्पति 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस पीरियड में आपको नया बिजनेस नहीं शुरू करना होता। बस एक चीज़ याद रख लीजिए, किसी को धन उधार ना दें, कोशिश ये करें, और जो चल रहा होता वैसे चलें। अगर कोई आपसे त्रुटि हुई है पिछले समय, उसको सुधार की गुंजाइश देते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का समय रहता है, थोड़ा सा स्लो हो जाएं, एकदम से भागे दौड़े ना आप, थोड़ी गति धीमी कर लें कुछ देर के लिए। ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें। जैसे आप 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे तो 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से काम करें, समथिंग लाइक दैट। चलिए हम बात कर रहे हैं शनि देव और बृहस्पति के गोचर की। देखिए शनि सप्तम स्थान में स्थान बली, षड में अति उत्तम होते हैं, सबसे स्ट्रोंग होते हैं। वैसे भी शुक्र का घर है, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है तो यहाँ पर बली होते हैं शनि। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। अगर आपका बिजनेस है, व्यापारी हैं किसी तरह के, आपको लाभ ही लाभ होगा। नया बिजनेस शुरू करने की संभावना है तो आप कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। विदेशों से आपको लाभ होता है। शनि से संबंधित अगर कामकाज करते हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो यह समय बहुत उत्तम रहेगा। कब से? शनि यहाँ पर कुंभ राशि में, जैसा कि बता चुका हूँ शुरू में, 30 अप्रैल से आएंगे, 29 अप्रैल 2022 से मकर से लेकर यहाँ पर 6th हाउस से लेकर 7th हाउस में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ शनि सप्तम स्थान में कब तक रहेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और ये वक्री होंगे 4 जून से, परंतु 12 जुलाई को यह फिर से बैकफायर करेंगे, परंतु आप लोगों के लिए फिर भी शुभ रहेंगे। 6th हाउस है, रिपु स्थान है, उपच स्थान है, जैसे कि पिछले पेज में बताया, पिछली कुंडली बनाकर बताया, पहले ऊपर बताया, ये और भी उत्तम रहेंगे। पूरा साल फिर 2023 तक जाते जाते जनवरी 23 में जाकर ये शिफ्ट होंगे, फिर से कुंभ राशि में जाएंगे 12 जुलाई से। ये वक्री भी रहेंगे बीच में 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक। तो इसका फल जानते चलिए, ये तो टेक्निकल बातें होगी। शनि देखिए जब यहाँ पर होंगे 12 जुलाई तक तो आप लोगों को कैसा फल देंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि, विदेशों से आपको लाभ होगा क्योंकि शनि कुंभ राशि में है। स्पाउस के पक्ष से लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, स्पाउस के रिश्तेदारों से लाभ होगा, कहें तो धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। पिता पक्ष से भी लाभ होगा, पिता की आपकी तरक्की होने के योग बनते हैं। लगन पर, राशि पर दृष्टि, पहले भाव पर दृष्टि आप लोगों को पराक्रमी बनाती है, धैर्यवान बनाती है, धीर बनाती है, वीर बनाती है। आप गंभीर हो जाते हैं, जो भी काम करते हैं सोच कर करते हैं, समझ कर करते हैं, भाग दौड़ में नहीं रहते, रैश नहीं रहते, जल्दी जल्दी नहीं करते काम। शनि का प्रभाव बहुत बढ़िया होता है, ये सहजता देते हैं, सहज बना देते हैं व्यक्ति को। जब भी राशि को देखते हैं और योग कारक स्थिति में होकर देखें तो
शुभ प्रभाव में बैठे हों, तब राशि के ऊपर जब भी जिस राशि के ऊपर प्रभाव होता है वह उत्तम ही होता है। अगर वक्री शनि की दृष्टि हो तो वह गलत भी करते हैं, उसी राशि के चिथड़े उखाड़ देते हैं कई बार तो, परंतु यह मार्गी शनि हैं और मार्गी रहेंगे काफी समय तक। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से फायदा, कंस्ट्रक्शन से फायदा। जो अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में फंसे हुए थे उसकी सुलह सफाई से फैसला हो जाना, मातृ सुख मिलना, अपना भवन बनवा लेना, प्लॉट परचेज कर लेना, वाहन परचेज करना, घर के लिए कुछ ना कुछ बड़ी आइटम खाना, उच्च पद मिल जाना, सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिल जाना, काउंसिल के इलेक्शन जीत जाना, उच्च पद मिलना, अवार्ड रिवार्ड मिलना, ये शनि के सारे केंद्र में बैठने से आप लीडरशिप क्वालिटीज आप में डेवलप होती हैं। इलेक्शन जिताता है यह शनि यहाँ पर बैठकर। प्रॉपर्टी से फायदा दिलाता है। शनि से संबंधित कामकाज है, अगर केमिकल्स, पेट्रोलियम, ऑयल इत्यादि, लोहे इत्यादि के साथ अगर आप कोई रिलेशन है, खदानों के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, तो यह शनि बहुत लाभकारी रहेंगे। अष्टम स्थान में बृहस्पति की बात करें और चलते चलते आपको बता दें 12वें घर पर बैठेंगे बृहस्पति, तो बृहस्पति 12वें घर में 8वें घर में 12 नंबर की राशि अपनी राशि में अष्टमेश अष्टम स्थान पर बैठेगा तो आयु में वृद्धि करता है, स्वास्थ्य लाभ करता है, सीक्रेट एजेंसीज में अगर आप काम करते हैं तो लाभ होता है, लीगेसी से फायदा होता है। अचानक से कोई वसीयत पता चलता है छोड़ गया बुजुर्ग आपके नाम, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त मित्र आपके नाम पूंजी छोड़ के जा सकता है, कोई बात बड़ी बात नहीं, परंतु यह कब होगा? यह 12 अप्रैल के उपरांत बृहस्पति जब कुंभ राशि से मीन राशि में यहाँ पर आएंगे अष्टम स्थान में आपके, तो लाखों करोड़ों का लाभ भी हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों की इंश्योरेंस मैच्योर हो जाती है, कुछ लोगों को अपना ही पैसा रख के भूल जाते हैं, एफडी कराई होती है भूल जाते हैं, सालों बाद पता चलता है ये एफडी मैच्योर हो गई। तो इस तरह के फायदे देते हैं। अकल्ट विद्याओं से फायदा होता है, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं और उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। 12वें घर पर दृष्टि यह आप लोगों को विदेशों से फायदा करवाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन में तरक्की कर सकते हैं, खासकर एस्ट्रोलॉजी अकल्ट विद्याओं में आप महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में सोशल वर्कर हैं तो आप लोगों का नाम होगा, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, तो भी आप लोगों के लिए सक्सेसफुल समय रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, जो जमीन जायदाद से फायदा देती है, पैतृक संपत्ति का सुख देती है। जी हाँ दोस्तों, इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है इस साल। अपना जमीन जायदाद, प्लॉट, वाहन परचेज करने के योग बनाता है बृहस्पति। दूसरे घर के ऊपर 7वीं दृष्टि, बैंक बैलेंस बढ़ता है, गण्य-मान्य व्यक्तियों के साथ आपका संबंध बढ़ जाया करता है, आपके रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, फैमिली में अच्छा माहौल रहता है, कोई ना कोई घर में फंक्शन होने के योग बनते हैं, किसी बच्चे की शादी ब्याह के योग भी बनते हैं। हायर एजुकेशन के मैटर्स में आपको सक्सेस मिलती है। आप अगर पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो गुरु का 2nd हाउस के ऊपर एस्पेक्ट आपको सक्सेसफुल करता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति आप लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं, धन देने वाले हैं, यश कीर्ति देने वाले हैं, विदेशों से लाभ होगा, भ्रमण होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए कमेंट्स करना मत भूलें। आपके दिए हुए कमेंट्स के बेस पर ही हम अपनी इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, अपने कंटेंट्स को इम्प्रूव किया करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2022।